जीवन में यदि बाधाओं का अनुभव हो रहा है तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है, अभी हमारी शरणागति भई नहीं है। शरणागति प्राप्त हो जाने के बाद बाधाएं समाप्त। इसका मतलब यह नहीं कि बाधाएं नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उन बाधाओं की ओर देखने का समय ही नहीं बचेगा माई बाप, क्योंकि मन तो दिन रात परमात्मा में लगे रहेगा, तो बाधाओं का ध्यान किसको रहेगा? एक जगह मैंने लेख पढ़ी, एक मनुष्य निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को परास्त कर दूंगा। 10 बजे का समय था, लगा भागने। जितनी तेजी से वो दौड़ता था उतनी तेजी से उसकी परछाई दौड़ती थी आगे आगे। घंटों दौड़ा, जितना बल था सारा बल लगा दिया कि आज परछाई को परास्त करूंगा। थक गया, नहीं हरा पाया। सिर नीचे झुकाकर अपने सद्गुरुदेव भगवान के पास गया, जाकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव बहुत दौड़ा, बहुत भागा, निश्चय किया था कि आज परछाई को परास्त करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। गुरुजी मुस्कुराए, कहे, बेटे यदि तुम वास्तव में परछाई को परास्त करना चाहते थे तो पुत्र तुमको भागने की आवश्यकता तो थी ही नहीं। तुम जहां थे वहीं केवल तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए वो छाया तुम्हारे आगे दिख रही थी। यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते तो बिना भागे वो छाया तुम्हारे पीछे चली जाती और तुम उसको परास्त कर देते। ये प्रसंग कहता है, माई बाप राजन हो चाहे आप, हमको दुख इसलिए सामने दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हम सुख के समुद्र को अपने पीछे छोड़ चुके हैं। और जिसने अपने मुख को सुख सिंधु की ओर कर लिया, भगवान की ओर कर लिया, उसको फिर जीवन में दुख का अनुभव होने वाला नहीं है। मानसिक शरणागति। प्रभु ने लक्ष्मण जी को चातुर्मास का पूरा वर्णन किया। सुग्रीव से कहा था कि जब तक मैं चातुर्मास बिता रहा हूं, इसी बीच में सीता जी का पता लगाना। लेकिन एक कहावत है, जब सब बढ़िया हो जाए तो भगवान कहां याद आवत है। भगवान ने सुग्रीव को राज सत्ता दी, कोष दिया, कुर्सी दी, पद दिया, उसकी पत्नी को वापस दिलाया, सब कुछ प्राप्त हुआ, तो उसी भगवान को भूल गया। और ये घटना केवल सुग्रीव की नहीं है, हमारी आपकी सबकी घटना है। इसीलिए भगवान से कहिए, प्रभु कोई ना कोई अभाव बना रहे जीवन में। क्यों? अभाव बना रहेगा तो आपकी याद बनी रहेगी। प्रभु हम क्षण क्षण आपको याद करते रहे। अभाव समाप्त हुआ, कहां भगवान याद आने वाले हैं? भूल गया सुग्रीव। भगवान को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले जिस बाण से बाली को मारा था ते ही सर हटाओ, मूढ़ कह काली। कल मारूंगा। किसको मारूंगा? सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले, भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आता हूं। लक्ष्मण जी चले मारने के लिए। भगवान सावधान किए, मारना मत। भय दिखाए ले आवहु, तात सखा प्रभु ने कहा लक्ष्मण जी से, जाइए, केवल उनको डरा धमका कर ले आइएगा। क्यों? मेरा मित्र है, अच्छा है चाहे बुरा है, अब है तो हमारा अपन मित्र है ना। एक बार जिसको मित्र बोलकर गले लगा लिया हूं, उसको मार कैसे सकता हूं? इसलिए मारना मत, केवल उसको पकड़ के लाओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। आते सुग्रीव पांव में गिर गए, क्षमा करिए प्रभु, आपकी माया ने मुझे भुला दिया। भगवान ने कहा, चलिए यत्न करिए जिससे जानकी जी का पता चले।
सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर कहा, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। शर्त रखी। क्या शर्त रखी? जाना है 1 माह में पता लगा के वापस आना है। घर परिवार में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं ना कि जिनको कोई काम सौंप दीजिए तो उनको काम सौंपने के बाद उनके पीछे 2 लोग को लगाना पड़ता है। तन देखिए कमवा करता कि नहीं करत। सुग्रीव जी ने कहा, जाना है तो 1 मास के भीतर लौटना है। टाइम पीरियड दिया। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए 1 महीना सो के चले आए। खाली हाथ लौट के नहीं आना है। खाली हाथ जो यहां आएगा, आने के साथ ही वो मेरे हाथों द्वारा मार दिया जाएगा। इतना कठोर नियम बनाकर सुग्रीव जी ने कपियों को विदा किया। अब इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील द्विविध महेंद्र सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, शर्तें यहां भी लागू हैं। आप लोगों को भी 1 मास में ही पता लगा के आना है और खाली हाथ भूल के भी नहीं आना है। जैसे सुग्रीव जी ने ये बात कही, सारे कपि, राम जी दूर बैठे हैं, प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे पीछे, पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पर सासीस सरोरुह पानी, पर सासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, बोले, बहु प्रकार सीता ही समुझाए हो, बहु प्रकार सीता ही समझाए हो, कही बलबीर बेगी तुम आए हो, कही बलबीर बेगी तुम आए हो, कही बलबीर बेगी तुम आए। सारे कपि प्रणाम करके गए, लेकिन सबसे अंत में जाकर श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। यहां दर्शन करिए, कपि लोग प्रणाम करते गए, भगवान आशीर्वाद देते गए, लेकिन जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान आशीर्वाद नहीं दिए, भगवान पास बुलाए, इधर आओ, जान काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों बुलावा? देखिए, जो स्वामी है ना, डॉक्टर साहब, आप अस्पताल चला रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपका कौन सा स्टाफ क्या क्या काम कर सकता है। स्वामी अपने सेवक की क्षमता का ठीक आकलन जानता है, करता है। राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, लेकिन काम तो हनुमाने जी करके यहां लौटेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। श्री हनुमान जी आए, प्रणाम करके चरणों में बैठे। प्रभु ने तो पहले दुलार किया, अपने कृपा हस्त को हनुमान जी के सिर पर सरोरुह पानी, और उसके बाद कर मुद्रिका दीन
जन जानी। सिर पे हाथ फेरा, कृपा की दुलार किया और उसके बाद अपनी संध्या की अंगूठी निकाली। कई लोग कहते हैं सीता जी जो केवट जी को देने के लिए अंगूठियां दी थी वही राम जी रख लिए। पहली बात, स्त्री के हाथ की अंगूठी पुरुष के हाथ में नहीं आएगी। आ जाएगी क्या? कोई भी बुद्धिमान पति अपनी पत्नी का आभूषण अपने लाकर में नहीं रखता। देखिए, माता जी लोग को देखने का सुख है बस। अलमारी में 500 साड़ी होगा तब वो साड़ी से पेट भरने वाला नहीं है। देखला के सुख। भाई गलती बोल रहे तो क्षमा करिएगा, हम जो अनुभव किए हैं तो हम बता रहे हैं आपको। भगवान के हाथ में जो संध्या की मुद्रिका थी, प्रभु ने अपनी संध्या की मुद्रिका निकाली, श्री हनुमान जी को दिया और कहा अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरे विरह बल को सुनाइएगा। कही बल विरह बेग तुम आए। अब यहां देखिए, हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक ना? हनुमान जी महाराज जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, वो का जाने पत्नी का विरह क्या होता है। वो भैया भैया जय 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 जय, हम ढूंढ ही रहे थे आपको। हमारे परम प्रिय, आप सबके प्रिय गाजीपुर के परम आदरणीय श्रीमान विजय मिश्रा जी पीछे के सरकार में, भैया उत्तर प्रदेश सरकार में धर्मार्थ मंत्री थे। जय जय। भगवान के मन दुदुग माला पहने मार। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा, कही बल बिरह बेग तुम आए हो। श्री हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, वो का जाने पत्नी का विरह क्या होता है। अब भगवान कही रहे कि हमार विरह कही के आइएगा। कितना दुरूह कार्य है सोचिए। लेकिन भगवान को ये विश्वास है कि हमारे विरह को हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कोई बता ही नहीं सकता है। ये विश्वास क्यों है? देखिए, आपके मन की व्यथा को वही समझ सकता है
जिसका मन आपके मन में लगा हो। और एक बात, जो शरीर से आपके साथ में खड़ा है उसका मन भी आपके साथ है, ये आवश्यक नहीं है। कई बार लोग शरीर से तो साथ रहते हैं, मन से बहुत दूर हो जाते हैं। कभी आपने चिंतन किया है, जब आदमी क्रोध में आता है तो जोर जोर से क्यों बोलता है? कभी सोचा है इस विषय में? जब क्रोध आता है तो शरीर भले पास हो, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति में बहुत दूरी हो जाती है, मनभेद हो जाता है। और जब मानसिक स्थिति में दूरी हो जाती है तो दूर खड़े आदमी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जोर से चिल्लाना पड़ता है, तब आदमी जोर जोर से बोलना लगता है। और जहां प्रेम होता है वहां तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आदमी यहां खड़ा है, प्रेमी यदि पांडाल के उस पार खड़ा हो, केवल देख भर दे, आंखों आंखों से बातें हो जाती है। क्यों? शरीर भले दूर है, मन पास में है। भगवान जानते हैं कि हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कोई मेरे विरह को बताने में सक्षम नहीं है। इसलिए बोले, कही बल बिरह बेगी तुम आए। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जाकर आने के लिए कह दिया। यहां एक निवेदन करूंगा आपसे, घर में यदि श्रेष्ठ उपस्थित हैं, माता पिता दादा दादी, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, घर से निकलिए तो उनसे आशीर्वाद लेकर निकलने का स्वभाव बनाइए, अनुमति लेकर निकलने का आशीर्वाद बनाइए। क्यों? श्रेष्ठ जब आपसे कहेंगे कि जाओ, जाकर जल्दी आना, तो जब श्रेष्ठ का आशीर्वाद साथ में जाएगा तो बाहर आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। क्यों? आशीर्वाद साथ में। महाराज कोई श्रेष्ठ नहीं है तो फोटो से आशीर्वाद लीजिए, श्रेष्ठ की फोटो है ना, उनसे आशीर्वाद मांगिए। यहां भगवान ने कहा हनुमान जी को, जाइए, कही बल बिरह बेग तुम आए हो। श्री हनुमान जी जन्म सफल माने, कपियों को लेकर चले, स्वयं प्रभा जी से मिले। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के तट पर भेजा। स्वयं गई राम जी के पास, मन के भाव को प्रकट किया। भगवान ने कहा कली काल में विदा किया। जब कपि लोग समुद्र तट पर आए, अंगद ने आंख खोला, सामने अथाह सागर दिखाई पड़ा। अंगद रोने लगे। जामवंत जी पूछे क्यों रो रहे हैं? बोले अब क्या करें, आगे जाएंगे पानी में डूब के मरेंगे, पीछे जाएंगे तो सुग्रीव मारेंगे, बिना पता लगाए जाएंगे, आगे भी मृत्यु पीछे भी मृत्यु, अब करें क्या? थोड़ी देर बाद अंगद ने निर्णय लिया, न पानी में डूब के मरेंगे न सुग्रीव के हाथों मरेंगे। जब तक सीता जी का पता न चल जाए हम लोग इसी समुद्र तट पर बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। सारे कपि बैठ गए समुद्र तट पर। जामवंत जी समझाने लगे, अंगद जी राम जी जीव नहीं है, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोद्विज ला। राम जी ब्रह्म है। राम जी अपनी इच्छा से अवतार लिए हैं, धरती के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए, देवताओं के लिए। भगवान का कार्य भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं, हमको आपको कुछ नहीं करना है। भगवान का कार्य भगवान ही हमसे पूर्ण कराएंगे, आप केवल विश्वास बना के रखिए। जामवंत जी अंगद जी को अभी समझा ही रहे थे, उसी समय ऊपर गुफा में जटायु जी के भाई संपाति जी बैठे हैं। बेचारे के दोनों पंख जल गए हैं। पंख नहीं है तो उड़ नहीं पाते हैं। अब उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं जाते नहीं है तो भोजन नहीं मिल रहा है, कई दिनों से भूखे हैं। कान में कपियों की आवाज आई, गुफा से बाहर निकले, इतने सारे बानरों को देखा, वहीं से बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, क्या अद्भुत कृपा हुई आपकी।
इतने दिनों से भूखा था, इतने सारे बानर भेज दिए, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद सुने खा जाऊंगा, बोले जय हो प्रभु, हम लोगों ने निर्णय किया ना आगे जाके पानी में डूब के मरेंगे न पीछे सुग्रीव के हाथों मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायुज गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले ऊपर से निर्भय हो जाओ, कोई भय नहीं मेरे से। जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? श्री जामवंत जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कपियों के साथ संपाति समुद्र तट पर गए और समुद्र जल को लेकर अपने भाई जटायु जी को तर्पण किया, तिलांजलि दी है। कहने लगे हम और जटायु दोनों भाई थे, एक बार हम दोनों ने सूर्य पर धावा बोल दिया। तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो मेरे भाई जटायु तो नीचे आ गए, परंतु मैं अभिमान वश और निकट गया, मेरे दोनों पंख जल गए, मैं धरती पर गिर पड़ा। तब चंद्रमा नाम के एक मुनि ने आकर मुझसे कहा था, संपाति याद रखना, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी के अन्वेषण में निकलेंगे और जैसे उन दूतों का परिचय आपको प्राप्त होगा, आपके शरीर में नवीन पंख निकल आएगा। जैसे जामवंत जी सुने, बोले हम ही लोग वो दूत हैं, हम ही वो दूत हैं राम जी के। जैसे पता चला जटायु संपाति जी को, उनके शरीर में पुनः नवीन पंख निकल गया। पंख निकलते लगे फैलाकर संपाति वही नाचने। जब नाचने लगे तो जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, पंख मिल गया, अब आप हमारा काम करिए। पता है कि गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, देखिए कहीं सीता जी दिख रही हैं। एक टीले पर खड़े होकर संपाति लगे देखने, देखते देखते बोले मैं देखा हूं तुम नाही गिरहि दृष्टि अपार। मुझे दिख रहा है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां वो देखिए अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है। जैसे संपाति जी ने पता बताया, सारे कपि नाचने लगे, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊं न करत्यूं कछुक सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा, नहीं तो अवश्य सहायता करता, एक कार्य कर सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप जितने कपि यहां आए हैं, आप सब में से जो एक छलांग में 100 योजन दूरी तय करने की शक्ति रखता है, वो राम जी का कार्य अवश्य पूर्ण करके आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। एक छलांग में 100 योजन। हौसला बढ़ाकर, भरोसा दिलाकर संपाति जी गए। उनके जाने के बाद कपि लोग आपस में बात करने लगे, के जाइयो हो, उनको तो जाना नहीं था, प्रवचन दे दिए, चले गए 100 योजन। कौन जाएगा 100 योजन? एक कपि बोला हम तो एक बार 20 योजन उड़े थे। दूसरे ने कहा तुम 20 योजन, हम 30 योजन। एक ने कहा बस इतने 50 योजन। जामवन जी देखे तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे, बोले बहुत सुंदर। 50 के आगे कोई वीर यहां बैठा है जो 50 योजन के आगे जाएगा। एक कपि बोला जामवन जी हमार नाम से लिखिए 70 योजन। बोले बहुत सुंदर, क्या बात, 70 योजन, और हिम्मत बढ़िए, 70 के आगे कोई जाएगा यहां पर। एक बोला 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंच गए अब, और हिम्मत बांधो, 90 के बाद 100 योजन। कौन जाएगा 100 योजन? जामवन जी और ललकारे, तब तक 90 वाला बार बार बोले हम जाएंगे। बोले रुका 2 मिनट, कहां जाएंगे? कौन जाएगा 90 के आगे? तब तक 90 वाला हम जाएंगे, रुका जाएंगे। 90 नहीं 99 जाओगे, डूब के मरी जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान बल नहीं रहा मेरे, नहीं तो मैं
बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तन बरनी न जाय उभय घड़ी महदीनी सात प्रदक्षिण भगवान ने बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस बढ़े हुए स्वरूप को मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। मेरी युवा अवस्था थी, आज बूढ़ा हो गया हूं मैं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। जवानी को जब ललकारा ना, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापसी की गारंटी नहीं है कि लौट पाऊंगा यहां पर। जामुन जी मन में बोले कि जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं? जाना नहीं है, आना है। अच्छा ये बताइए, जो जा सकता है वो आ क्यों नहीं सकता है? जो जा सकता है वो आ क्यों नहीं सकता है? इसलिए अंगद जी बोल रहे नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अंगद जी कह रहे मैं जाऊंगा। अंगद कहो जाऊं मैं पारा, और जहां मैं होता है वहां भगवान की कृपा नहीं होती है, वहां केवल अभिमान होता है। यही अंगद यदि कहे होते कि भगवत कृपा से चला जाऊंगा तो संशय नहीं रहता। संशय तभी होता है माई बाप जब हम करने लगते हैं, और जब हम सौंप कर भगवत भरोसे होकर करने लगते हैं तब संशय का कोई स्थान रहने वाला नहीं है। अच्छा आप बताइए, जाना किसको है? जिसको जाना है वो मौन बैठा है, और जेकरा जेकरा निखे जाए के निज निज बल सब काहू भाखा। 20 योजन, 30 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन। ठीक आज का समय वाली स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप बैठा है, और जिसको फोटास छपास की बीमारी लगी है वो प्रचार में लगा हुआ है। जाना है हनुमान जी को, मौन बैठे हैं। जामन जी गए धीरे धीरे खोजते खोजते हनुमान जी के पास, जाकर देखे हनुमान जी बड़े प्रेम से अकेले राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रेछपति सुनु हनुमाना, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले हे हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान ही आपका बल है और वेग है, आप उस पार जा सकते हैं। कहिए जाएंगे ना हनुमान जी? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना उस पार हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले कीर्तन करने के लिए आए हैं आप? ये कीर्तन करने का समय है, आप क्यों आए हैं आपको पता है कुछ? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है। जामवंत जी स्मरण दिलाए उनको। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। बोले हनुमान जी आपका अवतार
केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है, उसी कार्य के लिए आपका स्मरण हो रहा है। जाएंगे ना आप उस पार। हनुमान जी जैसे सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुन नहीं भयउ पर सारे कपि देखने लगे। इतने बड़े हनुमान जी विराट रूप धारण करके सिंह की आवाज में धारने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद कहि बारहि बारा, लीलहि नागौ जलन दिखारा, लीलहि नागौ जाऊंगा दिखारा। सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, आनौ यहाँ त्रिकूट पारे। जामवंत मैं पूछौ तो ही, जामवंत मैं पूछौ तो उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी गरजने लगे, बोले पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। रावण को पकड़ के मसल के समाप्त कर दूंगा। रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी त्रिकूट पर्वत को लंका समेत हाथों में उठाकर और आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं, लंका को लेकर आऊं, क्या करूं? तुरंत बताइए। जामन जी बोले नीचे आइए, बराबरी में आइए। न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लाइएगा। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखे कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। हनुमान जी ऐसा गर्जे सारे कपि लोग डराई गए। हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के आज ही मैं रगड़ के समाप्त कर दूंगा, पूरी सेना को मार डालूंगा। लंका में सीता मैया है, लंका को ही उठा के ले आऊंगा। जामवन जी बोले कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आके राम जी को बताइए, बस। बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को बिना 2-3 फाइट भूखे चलाऊंगा। बोले नहीं, डोंट टच हिम। रावण वाला डिपार्टमेंट हमारा आपका नहीं है, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। यदि जब जामवंत जी न होते तो हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। जामन जी बोले कपि सेन संग संहारी, निशिचर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामवंत जी कहते हैं कपिसेन संग संहार निश्चर राम।
कपियों की संग में सेना रहेगी, राम जी जाएंगे निशाचरों का संहार करेंगे। और राम सीता ही आनी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। भगवान के इस पावन सुयश को त्रैलोक्य नारद आदि मुनि गाएंगे। जो इस कथा को कहेगा, गाएगा, सुनेगा, समझेगा, अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परम पद नर पावई। परम पद का अर्थ कई लोग ये समझते हैं कि महाराज मरने के बाद भगवान के धाम ना, जीते जी। परम पद नर पावई अर्थात भगवान के श्री चरणों में अनुराग की प्राप्ति हो जाएगी, यही परम पद की प्राप्ति है। परम पद नर पावई। अब इसके बाद की कथा श्री सुंदर कांड जी में प्रवेश करती है। कितने लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? अरे बाप, तो पूरा गाजीपुर सुंदरे कांड के पीछे लागल बा। अच्छी बात, अच्छी बात। लेकिन सुंदरकांड के बादों गोस्वामी जी कुछ कांड लिखे हैं, उनको भी पढ़िए कभी कभी समय निकले तो। हाँ, कई लोग सोचते हैं सुंदरकांड पढ़ेंगे तो सब सुंदर होगा। सुंदरकांड खाली पढ़ला से सुंदर ना होई, सुंदर कर्म करने से सब सुंदर होगा। हमारे जीवन में 4-5 वो ऐसा लोग हैं जो दिन भर गीता पुराण की बात करते हैं। इतने निकृष्ट आदमी निकले वो 4-5 लोग, भगवाने मालिक हैं। हाँ, हमारे एक दीदी हैं, उनकी जब शादी तय हुई तो उनके ससुर जी खाली रामायण की बात करें, और जब बिहवा हो गया तब पता चला इतना निकृष्ट आदमी, भगवान बचावे ऐसा लोग से। दीदी छोड़ के आ गई घर में रहने लगी। वो सब मारने की तैयारी कर दिए दहेज के लिए। इतना दहेज मिला था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है? भगवान मालिक है हो। देखिए, सुंदर कांड पढ़ने से सुंदर होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन सुंदर कर्म करने से अवश्य जीवन सुंदर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कर्म की प्रधानता मानिए, कर्म न बिगड़े माई बाप है। सुंदर कांड, सुंदर नामक पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। मुनि लोग अनेक कारण महात्मा बताते हैं। इसी कांड में हनुमान जी को पहली बार मां का दर्शन मिला, इसलिए सुंदर। इसी कांड में हनुमान जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर आए तो राम जी ने पुत्र कहा, इसलिए सुंदर। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति हुई, इसलिए सुंदर। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए सुंदर। इसी कांड में राम जी को सीता जी की सूचना मिली, सीता जी को राम जी की सूचना मिली, इसलिए सुंदर। अनेकों कारण है, कुल मिला जुला के सुंदर कांड सुंदर है? प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम किया। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ा मणिम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे प्रभु, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है। सत्यम बदामि च भगवान अखिलांतरात्मा। सत्य बोल रहा हूं। भगवान बोले, क्या गारंटी है? बोले, भगवान अखिलांतरात्मा, आप पूरे अखिल ब्रह्मांड के अंतरात्मा में वास करते हैं, आप मेरे अंतरात्मा में हैं, जान रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। क्या चाहिए? भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। प्रभु, मुझे आपकी निर्भरा भक्ति चाहिए, और इसके साथ कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। कामादि, काम और आदि, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, 6 विकार के रूपी दोष से मेरे मन को रिक्त करिए, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
तीसरे श्लोक में हनुमान जी के अष्ट स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया। 8 स्वरूप दर्शन करिए, साथ में गाइए। अतुलित बल धामम, हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम हैं। स्वर्ण शैलाभदे हम, स्वर्ण के समान आपका विशाल चमकता हुआ शरीर है। तनुजवन कृशानुम, दानव रूपी वन को समाप्त करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। चौथा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य हैं हनुमान जी। 5वां, सकल गुण निधानम, समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। 6ठा, वानराणाम मधीशम, वानरों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। 7वां, रघुपति प्रिय भक्तम, आप राम जी के प्रिय भक्त हैं। 8वां, वात जातम नमा, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान बल और वेग है। ये हनुमान जी के अष्ट स्वरूप हैं। और आप ठीक से देखिएगा तो इन्हीं 8 स्वरूप को केंद्र में रखकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड की रचना की। इस कांड में हनुमान जी की 8 स्वरूप समाहित हैं। जामन जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। जाइए सीता जी को देख कर आइए, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होए काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चलो हरसि अधरि रघुनाथा, चलो हरसि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। कर के पवन तनय बल भारी, कर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। बार बार रघुबीर संहारी, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। कर के पवन तनय बल भारी, कर के पवन तनय बल भारी। जिमिय मोग रघुपति कर बान, जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति कर बाना, जिमिय मोग रघुपति कर बाना। एहि भांति चलो हनुमान, एहि भांति चलो हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। मैनाक होहि श्रमहारे, मैनाक होहि श्रमहारे, मैनाक होहि श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को इतनी अच्छी लगी। यह एक निवेदन करूं आपसे। देखिए, कई बार क्या होता है कि मनुष्य अविवेक में, अहम में, मान में कोई यदि बात कह जाता है
तो कहने के बाद अपना भूल स्वीकार नहीं करता है और अपनी बात को सिद्ध करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है कि ना हम जो बोलनी है वह सही बात। यदि अनजाने में कोई बात निकल जाए और कोई श्रेष्ठ यदि समझाए तो अपनी भूल को स्वीकार करके और श्रेष्ठ की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण है। हनुमान जी बोले जाऊंगा समाप्त कर दूंगा। जामन जी बोले कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे देख के चले आएंगे। उनकी बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कहा आप उचित कह रहे हैं, है? स्वामी के आगे कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि लोग स्वामी की छोड़कर हमारी प्रशंसा करने लगे। ये अमर्यादित व्यवहार है, ठीक ना? मना किया हनुमान जी को, आप कुछ नहीं करेंगे। यही ना कारण है, और कौन कारण है? हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। बोले जब तक लौट के नहीं आता हूं आप लोग यहीं रहिए। सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े, बार बार जय घोष किए, चले। जितना वेग भगवान हनुमान जी ऊपर लगाए उतना बल नीचे भी गया। यहां फिजिक्स है, न्यूटन तो बाद में खोजे, हनुमान जी महाराज पहले ही खोज डाले थे। तीसरा नियम कहता है गति का सिद्धांत, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां देखिए गोस्वामी जी कहते हैं जैसे हनुमान जी चले, जेहि गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसो गा पाताल तुरंता। जिस पर्वत से हनुमान जी टेकअप किए थे, और समझिएगा हनुमान जी हवाई जहाज जैसा दौड़ के नहीं टेकअप किए थे, हनुमान जी वर्टिकल टेकअप किए, जैसे रॉकेट जाता है। एक ही जगह से ऊपर गए तो रॉकेट जब उड़ता है तो आप देखते होंगे नीचे पूरा फोर्स लगता है। हनुमान जी जब ऊपर गए तो हनुमान जी के ऊपर जाने का फोर्स नीचे गया, और कहां तक गया? पाताल तक सब कांप गया। चले उसोगा पाताल तुरंत। जिस प्रकार भगवान का मोह बाण जाता है, हनुमान जी गए। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर आए, हनुमान जी से बोले हम आपके पिताजी के मित्र हैं, विश्राम करिए थोड़ी देर। हनुमान जी बोले रुकिए काका जी। हनुमान ते ही पर साकर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके आगे बढ़े। कंपन कहां तक गई थी? उसी पाताल में देवता छिपे हैं रावण के डर के मारे। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, श्री हनुमान जी के मार्ग के बीच में खड़ी हो गई, बोली देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने परोसा है। आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं के लिए जा रहा हूं लंका और हमरे के भोजन बना के परोस दिए। बोले देखो आपको बहुत भूख लगी है, थोड़ा कंट्रोल करिए, प्रभु का कार्य करके अपने आप आपके मुख में चला आऊंगा, परंतु सुरसा कवने जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार हनुमान जी को जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले मुंह खोलो खा लो। एक जोजन का शरीर बढ़ाया। किसने? सुरसा ने। एक जोजन यानी 12 किलोमीटर। खेल शुरू भया। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह तु गुण बेस्तारा, कपितन कीन्ह तु गुण बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्स भयऊ, तुरत पवन सुत बत्स भयऊ।
जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा महाराज। बदन बढ़ावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। रोकाता भीतरी हौल फेंक देता एकदम। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी बोले बढ़ा मऊ बढ़तनी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। ये जो मुहुआ उसने खोला था, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि 200 जोजन का हो जाऊं तो लगभग 2500 किलोमीटर का लंबा हो जाऊंगा। फिर दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता जी के पास। भगवान देखेंगे तो सोचेंगे इनको बोला था सीधा सीधा जाने के लिए, ऊपर काहे जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होकर 100 जोजन तक बढ़ गई। यहां हनुमान जी ने चकमा दिया। चकमा बुझाता? चकमा हम लोग छोटे थे तो एक खेल खेलते थे, कौवा उड़ चिड़ई उड़। आप लोग भी खेले होंगे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, सुगा उड़, गधा उड़। अजय गधा उड़ाई वो चोर पड़ी। ओकरा बाद ऐसे ऐसे हाथ करिए और जितने मेंबर हैं वो लपड़ी आते हैं ना, तो उसमें चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए कुछ और, अब मारा जाए इधर से। हनुमान जी सुरसा को बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए और जैसे 100 जोजन का उसने मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु रूप नहीं, अति लघु रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके श्री हनुमान जी सुरसा के मुख में प्रवेश किए। बदन पैठी पुनि बाहर, भीतर गए, देख दाख के भीतर सब ठीक ठाक है कि नहीं। बाहर आए और बाहर निकल कर बोले माँ मैं भीतर जाके आ गया, अब मैं आगे जाऊं। यहां सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई। सुरसा ने कहा हनुमान जी देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा ने कहा आपके बड़े हुए स्वरूप का दर्शन हुआ, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले
सुरसा जी आशीर्वाद देकर गई, लेकिन यहां हनुमान जी को थोड़ा एक भ्रम में डाल गई। सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो। जैसे सुरसा ने कहा सब करी हो, हनुमान जी सोचने लगे कि राम जी तो एक ही काम बताए हैं, सीता जी को देख के आना। जामवंत जी भी एक ही काम बताए हैं, मैया को देख के आना। ऐ सुरसा बोल रही है सब काम करना, तो ये और कौन कौन काम आ गया? बोले चलो आगे देखा जाएगा। आगे चले तो समुद्र में लंका से ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। का नाम है सिंहिका। ये राहु की मां है। एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। जैसे हनुमान जी के परछाई को पकड़ा, लगी खींचने नीचे, हनुमान जी नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी समझ गए कि ये परीक्षण करने नहीं आई है, मारने आई है, और शरीर ढीला कर दिया और खींचो। क्यों? रेंज में आईबू तब न प्रसादी तहरा के देम। लगी खींचने सिंहिका। हनुमान जी जैसे पास पहुंचे, हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसके ऊपर मारा। जय श्री राम। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। एक मुष्टिका मारे, उसी में समाप्त हो गई। सिंहिका को समाप्त करके हनुमान जी लंका के एक त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर गए। लंका को देखा, चारों तरफ रखवालों को देखकर हनुमान जी विचार किए, दिन में जाना ठीक नहीं है, अंधेरे में चलूंगा, संध्या बेला में कोई देखे ना मुझे। संध्या बेला में मशक जैसा, मशक कहें तो मच्छर नहीं बने, बिल्ली का नवजात बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार का भी नाम मशक है। जितना छोटा बिल्ली का बच्चा होता है, हनुमान जी आकार छोटा किए, रूप कपि का ही था। हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारी। लंका ही चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोर, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी मशक जैसा छोटा रूप धारण करके अंधेरे में लंका के मुख्य द्वार मेन गेट से दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करना प्रारंभ किए।